morning and welcome students. Yesterday we started lesson number 4.4 a mad tea party. तो इसमें हम लोग ने देखे कौन से कैरेक्टर्स है। एलिस है और मार्क चेयर है, मैड हैटर है और डोरमॉस है। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर के बारे में बताया गया। इट इज़ अ फैंटेसी, एक काल्पनिक कहानी है जो एक ऑथर ने लुइस कैरोल ने लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि एलिस क्या है, एक रैबिट होल में गिर जाती है। तो वहाँ जाने के बाद उसको 3 लोग मिलते हैं, दैट इज़ मार्क चेयर, मैड हैटर एंड डोरमॉस। तो वहाँ पे उनके बारे में कॉन्वर्सेशन वगैरह होती है, टेबल में लोग बैठे हुए रहते हैं तो उनसे बातचीत होती है एलिस और उनके। तो हमने यहाँ तक देखा है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस। It is the same thing with you, said the hatter, and yes, the conversation dropped and the party sat silent for a minute while Alice thought over all she could remember about the ravens and the writing desk, which wasn't much. तो यहाँ पे लोग आपस में कुछ वेरी अटपटा सा बातचीत वगैरह हो रही है दोनों के बारे में, इन लोगों के बारे में, तीन नहीं है, चारों के बारे में। वो जो ये था डॉर्मॉस पहले सोया हुआ था, वो उठ जाता है बाद में, वो भी कॉन्वर्सेशन में आ जाता है। एंड दे वेर ऑल टॉकिंग अबाउट। तो उसमें एलिस को याद आता है रेवेंस के बारे में एंड द राइटिंग डेस्क। हैव यू गेस्ड द रिडल, द हैटर सेड टर्निंग टू एलिस। नो, आई गिव इट अप, एलिस रिप्लाइड। व्हाट इज द आंसर? तो एक दूसरे को वो पहेली पूछ रहे हैं और एक पहेली जो पूछा गया है एलिस को उसका जवाब नहीं आता है और एलिस बताती है कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है, तो अभी जवाब तुम बता दो। आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर। अभी हैटर क्या बोलते हैं, मुझे भी इसका जवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। ना है, सेड द मार्क चेयर। मार्क चेयर भी बोलते हैं मुझे भी कोई उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। एलिस शायद वेरीली, okay, I think you might do something better with the time, she said, that then waste it asking riddles that have no answer. वेरीली का मतलब टायर्डली, ओके। एलिस क्या है, वो थक चुकी है। तो अभी वो बोलते हैं कि बेवजह इस फालतू चीज़ों पे या एक दूसरे को रिडल्स पूछने से अच्छा है कि हम कुछ और काम की बात करें, वक्त को ना बर्बाद करें। If you knew time as well as I do, said Hatter, you wouldn't talk about the wasting its aim. तो हैटर क्या बोलते, जितना टाइम को मैं जानते हो, अगर तुम वो जान पाते तो शायद ये जवाब मुझे नहीं, इस तरह की बात नहीं करते कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। I don't know what you mean, said Alice. Of course you don't, the Hatter said, tossing his head contemptuously. I dare say you never even spoke to टाइम। तो ये क्या बोलते हैं, आपस में ऐसी बातें हो रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इट्स अ वेरी फैंटेसी। और ये कॉन्वर्सेशन ये स्टार्टिंग में हेडिंग में दिया गया, इट्स अ मैड टी पार्टी, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू रियलिटी से कुछ ये नहीं है, उनका लेना देना नहीं है। तो आपस में ऐसे बातचीत हो रही है। Perhaps not, Alice cautiously replied, but I know I have to beat time when I learn music. तो एलिस क्या बोलती है, मुझे पता है कि जब मैं म्यूज़िक लर्न करती तो मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता है। दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड हैटर। वी वोंट स्टैंड बीटिंग। नाउ इफ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विथ हिम, यू वुड बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वुड लाइक विद द क्लॉक. For instance, suppose it were 9 o'clock in the morning, just time to begin lesson. You would only have to whisper to into time, and round goes the clock in a twinkling. 1:30, time for dinner. यानी आप लोग एक कॉन्वर्सेशन हो रही है उन लोगों के बीच में जिसमें कोई विखान से रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ऐसी बातें इन लोगों के बीच में हो रही है। तो क्या यहाँ पे ये बताया गया, सी अगर दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड हैटर क्या बोलता है कि हमें वक्त को बीट करना है। अगर समझो अगर अपना 9 o'clock को क्या है, सपोज लेक्चर टाइम, अगर लेक्चर का टाइम है तो हम लोग सिर्फ हमें ये बोलना है कि 1:01, मतलब
खाने का वक्त हो चुका है तो वो टाइम क्या है उस हिसाब से टर्न होगा एंड इट विल बी 1.5. I only wish it was. March have said it itself in a whisper. That would be grand, certainly said Alice thoughtfully. Then I shouldn't be angry for it, you know. Not at first, perhaps, said Hatter, but you could keep it to 1:30 as long as you like. यानी आप डिनर टाइम अपने मन चाहे हिसाब से बढ़ा सकते हो. यानी वक्त को अगर हम लोग काबू में करें, ये मान ले कि सुबह का वक्त जो 9 o'clock का लेसन का वक्त होता है उस वक्त आप ये विश करते हैं कि वो वक्त आपका लंच का हो, तो आप उसको हिसाब से ऐसा कर सकते हो. और जितना बढ़ाना चाहते बढ़ा सकते. मीन्स यू डोंट वांट टू स्टडी, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सिर्फ एंजॉय करना चाहते. लंच के बहाने आप टाइम स्पेंड करना चाहते. A bright idea came into Alice's head. Is that the reason so many things are put out here? She asked. तो अब इसको दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये लोग ने जो टी पार्टी यहाँ पे अरेंज किया, क्या इसी बहाने तो नहीं कि वो पढ़ाई ना करना पड़े उनको. यानी लंच टाइम मतलब वो पूरा वक्त उनके लिए वही है, नथिंग अदर वर्क. यानी एक काम को टालने का बात समझ में आता है इसमें कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं और वो लंच के बहाने वो सारा वक्त उसी में बिताते हैं, एंजॉय कर रहे. दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. ओके, yes, that's it, said the Hatter with a sigh. It is always tea time and we have no time to watch the things between whiles. तो हैटर भी बोलते सही समझ रही हो, हमारे लिए सारा वक्त टी टाइम ही होता है. वी डोंट हैव टू वॉच द थिंग्स बिटवीन वाइल्स. यानी हमारे पास उतना वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए. Then you keep moving around, I suppose, said Alice. Exactly so, said the Hatter, as the things get used up. But what happens when you come to the beginning again? Alice ventured to ask. Suppose we change the subject, the March Hare interrupted, yawning. I am getting tired of this. I owed the young lady tell us the story. अभी वो लोग बोल रहे कि तुम इसको एलिस को बोल रहे कहानी बताओ. अभी इनके बीच में ऐसे कॉन्वर्सेशन होते हैं जो इट इज़ रियली टू डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. एक है कि ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा है कि वो वक्त बिता रहे, टाइम पास कर रहे, कोई की चीज़ें की डिस्कशंस किया जा रहा है जिससे कोई वास्ता नहीं हो रियलिटी से, एंड जस्ट वेस्टिंग द टाइम. आपस में उनकी यही बातें हो रही है. आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन, सेड द एलिस रेदर alarmed द प्रपोजल. तो अभी उसको कहानी बताने को जा रहा है तो वो क्या बताती है, मुझे कोई कहानी आता नहीं है. ओके, प्रपोजल्स मीन्स सजेशंस. Then the dormouse shall, they both cried, wake up dormouse, and they pinched it on both sides at once. अभी डोरमॉस से बोल रहा है कि तुम कहानी बताओ, पर वो डोरमॉस बीच में उठ के फिर से सो जाता है और ये लोग उसको उठा रहे हैं. उसको पिंच मतलब चिमटा, आप लोग एक दूसरे चिमटे देते हो ना, यू आर पिंचिंग योर फ्रेंड्स और योर ब्रदर सिस्टर, तो उसको पिंच करके उसको उठाने की कोशिश कर रहे. द डोरमॉस स्लोली ओपन्ड हिज आईज. आई wasn't asleep, he said in a hoarse, feeble voice. I heard every word you fellows swear say. तो डोरमॉस क्या बोल रहा है, मैं सोया नहीं था, मैं जागा ही था, मैं सारी बातें आप लोगों के सुन रहा था. ओके, दिस इज व्हाट द टी पार्टी मीन्स. एक तरह से ये है कि they are just having the conversation, there is nothing related to reality and और ये भी एक फैंटेसी लैंड है, एक काल्पनिक कहानी है जिससे रिलेशंस कुछ ये नहीं है. सर टोटली ऐसे कैरेक्टर्स को ये लोग ने लाए हैं जो इट्स ओनली द टोटली यू कैन से एक ऑथर का लाया हुआ कुछ कैरेक्टर्स है यहाँ पे और उनकी कन्वर्सेशंस एक दूसरे के साथ है. Okay, so it's a very totally a mad tea party. You all might be confused with all these lessons whatever it is given, but कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग ऐसे बातें वगैरह करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है. तो यही एक कॉन्वर्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है आपको, एक एनिमल्स और एक जो
दो एनिमल्स और इंसानों के बीच की जो बातें हैं, इट इज़ मेंशन ओवर दैट. ओके, here are some of the meanings given to you. Please go through this lesson, read it, write the hard words, and some of the questions will be given as for your assignment. So go through it. Bye, see you and meet you in the next lesson.